Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, one night stand my good thing my bad thing का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें विंग और साओ सिन चैन को क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हें कुछ बीटा पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो साओ सिन चैन होते हैं वो उन बीटा को देख के उन बीटा से बोलते हैं, सर हम यहाँ पे काम के लिए आए थे, हमें काम की ज़रूरत है, प्लीज़ आप हमें कोई काम दे दीजिए। तो यहाँ पे जो बीटा होता है बोलता है, क्या काम के लिए? तुम्हें पता है ना क्लब में किस टाइप का काम होता है, ऐसे एरिया में किस टाइप का काम चलता है, क्या तुम वो काम कर पाओगे? तो यहाँ पे साओ सिन चैन बोलते हैं, हाँ सर मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, हम लोग कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ सर आप हमें काम दे दीजिए, हमें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम कुछ भी करेंगे, जो आप बोलोगे हम वही करेंगे सर। तो यहाँ पे जो हमारा साओ सिन चैन होता है वो ऐसे बोल देता है। तभी जो बीटा होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है आओ तुम मेरे पीछे पीछे। तो यहाँ पे उन दोनों को ही वो बीटास जो होते हैं वो अपने मालिक अपने बॉस के पास लेके जाते हैं, और जो बॉस होता है वो कोई और नहीं, वो होती है वही ओमेगा लेडी, जो कि हमारे सू यंग और हमारे न्यू सेंग को एक रूम में बंद करके रखी होती है, जहाँ पे उसे उन दोनों को ही उसने ड्रग्स दे दिया होता है। उसे लग रहा होता है कि ये पुलिस के आदमी है, जिसकी वजह से उन्हें उन दोनों को ही ड्रग्स दे के एक रूम में बंद कर दिया होता है, कि उन्हें लगा होगा, जो लेडी है उसे लग रहा होता है कि ये हमारा काम बिगाड़ने के लिए आए हैं, हमें हमारे लिए हमारे क्लब्स में सबूत ढूंढने आए हैं कि हम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो उन दोनों को ही किडनैप कर लेती है। और यहाँ पे जो हमारे जो विंग होता है और साओ सिन चैन होते हैं वो दोनों ही उन दोनों को ही उसके सामने खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे जो लेडी होती है वो बोलती है क्या हुआ? तो यहाँ पे जो बीटा होता है वो बताता है कि ये लोग काम के लिए आए हैं, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस इन्हें काम चाहिए है। तो यहाँ पे जो लेडी होती है बोलती है, हाँ काम करना है तुम्हें पता है ना कि क्या काम चलता है यहाँ पे? तो यहाँ पे साओ सिन चैन सरल बोलते हैं, हाँ मैम। और यहाँ पे जो लेडी होती है वो खड़ी होती है और हमारे विंग की तरफ आती है, उसकी चिन पकड़ती है, उसका फेस उठाती है और बोलती है, वाह भला की खूबसूरती है तुझमें, तो सच में हमें ऐसे ही ओमेगास की तो ज़रूरत है। फिर वो हमारे साओ सिन चैन की तरफ देखते हुए बोलती, तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, सच में हमें तुम दोनों जैसे ही ओमेगास की ज़रूरत है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो चुपचाप खड़ा होता है, साओ सिन चैन ही सब कुछ बोले जा रहे होते हैं। यहाँ पे वो लेडी बोलती है कि सच में तुम दोनों ये काम करना चाहते हो ना? तो एक बात बता दूं, यहाँ पे मुंह मांगी पेमेंट मिलती है, लेकिन क्लाइंट जब खुश होता है तब। यदि क्लाइंट की कोई शिकायतें आई तो तुम्हारी पेमेंट कट हो सकती है, लेकिन यदि तुमने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, उसका मूड सही कर दिया, उसके मूड के मुताबिक वो खुश है, तो तुम्हें मुंह मांगी पेमेंट मिलती है, तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे, तुम खुश हो जाओगे और तुम इस काम को बार बार करोगे, ये बोल रही होती है। यहाँ पे वो बोलती है उस बीटा से कि जाओ, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, बाहर से पहली बार आ रहे हैं, उन्हें यही ओमेगा सर्व करेंगे, और तुम दोनों एक बात याद रखना, उन लोगों को कोई भी शिकायत का मौका मत देना, तुम्हें मुंह मांगी पेमेंट मिलेगी, तुम भी हैप्पी रहोगे, वो भी हैप्पी रहेगा, तुम अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रहे हो। यहाँ पे वो दोनों बोलते हैं, हाँ हमें ज़रूरत है काम की, और ये से पूछ लेती है। तो यहाँ पे वो हमारे विंग को देखते हुए बोलती है, ये ओमेगा बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा बेहद खूबसूरत है, इसे रेड कलर की ड्रेस पहना। और यहाँ पे वो साओ सिन चैन को देखते हुए बोलती, तुम भला की खूबसूरती, ओह माय गॉड, जितने तुम प्रिटी दिखते हो ना, तुम्हारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा बनेंगे, और तुम्हें ना वाइट कलर की ड्रेस पहननी है। वो उस बीटा से बोलती हैं, इन दोनों को इनका काम समझा दो और इन दोनों को रेडी करके जो हमारे न्यू क्लाइंट आ रहे हैं पहली बार स्पेशल वाले, उन्हें सर्व करने के लिए भेज दो। तो यहाँ पे जो वो बीटा होता है वो हमारे विंग और साओ सिन चैन को लेके चला जाता है और उन दोनों को ही एक रूम में ले जाता है और एक एक ड्रेस निकाल के दे देता है उन दोनों को, और बोलता है इन ड्रेस को पहन लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ जाना है तुम्हें। तो यहाँ पे जो हमारा साओ सिन चैन होते हैं वो देखते हैं जो ड्रेस होती है, ओ माय गॉड जी ये ड्रेस है, क्या है इसमें? कपड़े नाम की बहुत कम चीज़ होती है, जो ड्रेस होती है वो लंबी सी होती है, पैर तक होती है, लेकिन वो होती है थाइस कट होती है, यानी कुर्ती कट होती है। यहाँ पे वो कुर्ती की तरह कट होता है उसमें दोनों तरफ से, और पीछे से पूरी बैकलेस होती है, उसमें स्लीव्स नहीं होती है, नेक जंपर टाइप की होती है, लेकिन उसमें नीचे से थोड़ा कट होता है, जहाँ पे वो उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी पूरी रिवील हो रही होती है, नीचे उसमें कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे हमारे विंग के लिए भी ऐसी ड्रेस देते हैं जहाँ पे थाई कट होता है, कि जो कुर्ती कट होती है, नीचे से तक की कुर्ती कट होती है, ऊपर तक थाइस के यहाँ से, और पीछे से उसका पूरा बैक दिख रहा होता है, सामने से भी उसका पूरा जो
चेस्ट होती है वो शो हो रही होती है, और बस उसकी जो स्लीव्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और खुली होती हैं, जिस तरीके के दुपट्टे टाइप की होती है। जहाँ पे हमारा जो विंग होता है बोलता है ओ माय गॉड, इसमें कुछ कपड़ा तो है ही नहीं, इसमें कपड़े नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये कैसी ड्रेस है, तो नाइटी टाइप लग रही है, जैसे कि मैं अपने अल्फ़ा को सिड्यूस करूँ इस टाइप की लग रही है, जैसे सिड्यूस कर दे किसी भी अल्फ़ा को देख के। यहाँ पे जो हमारा साओ सिंचन होता है बोलता है ओ माय गॉड, ऐसी ड्रेस पहनी पड़ रही, सो यंग न्यू हुसैन, तुम है तो मैं, तुम दोनों मिल तो जाओ, तुम्हारा भरता नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी साओ सिंचन नहीं, तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे विंग को याद आता है कि वो दोनों यहाँ पे क्यों आए होंगे, क्योंकि वो पहले तो यहाँ पे नहीं आए, तो वो समझ जाता है कि ये दोनों के दोनों हमारे विंग के ही जो अल्फ़ा है जो उसके साथ बनना गुजार चुका है उसके बारे में ही पता लगाने आए होंगे, क्योंकि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जब विंग सो रहा होता है विंग को याद आता है कि वो दोनों बात कर रहे थे कि हमें पता लगाना चाहिए विंग की खुशियाँ, आईवन की खुशियाँ अब होनी चाहिए, आईवन को अपने फादर की ज़रूरत है तो हमें ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे विंग जब अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है बोलता है आई एम सॉरी साओ सिंचन, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे साओ सिंचन बोलते हैं इसमें तुम्हारी क्या गलती, इन दोनों को ही क्लब में आने का शौक चढ़ा था ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है वो दोनों मेरी वजह से आए थे, मैं जब नींद में था मैंने सुना था, ये दोनों सोच रहे होते हैं कि क्यों ना विंग के जो जिसके साथ विंग एक रात गुजार चुका है, वन नाइट स्टैंड कर चुका है, उसका जो अल्फ़ा है उसे ढूंढ दिया जाए और हमारे आयुन को जो फादर की कमी फील होती है वो पूरी कर दी जाए। इस बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारे साओ सिंचन होते हैं बोलते हैं ओ आई लव यू सुयंग, तुम इतना अच्छा काम कर सकते हो, सुयंग बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा बेबी बहुत अच्छा है ना विंग, तुम्हें पता है ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो विंग, मेरा अल्फ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम उन दोनों को बचा लेंगे, ठीक है ना, हम अपने बेवकूफ़ दोस्तों को बचा लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम खुश रहो बस। यहाँ पे जो विंग होता है वो देखता है कि उसकी जो फैमिली है जो कि उसके दोस्त हुआ करते थे आज वो उसकी फैमिली है और इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसकी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं, उसकी वजह से जो भी गलती करते हैं जो भी उसके दोस्त हैं ना वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ विंग और आयुन की वजह से विंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं कि इतने सारे जन उससे प्यार करने वाले हैं और उन सबका कहीं ना कहीं वो दिल दुखा ही रहा है। तो यहाँ पे वो अब यहाँ पे जो अल्फ़ा मतलब जो बीटा होते हैं वो बोलते हैं तुम दोनों ने ड्रेस वेयर कर ली, तो वो फटाफट अब वो ड्रेस को पहन लेते हैं। जहाँ पे हमारा विंग बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा होता है, साओ सिंचन भी कातिल लग रहे होते हैं एकदम। तो यहाँ पे वो दोनों जैसे बाहर आते हैं तो वो जो बीटा होता है बोलता है ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी, बहुत हेल्थ तुम कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। उन दोनों को देख के जो बीटा होता है उसका भी मन डोल जाता है और वो उन दोनों को ही देख रहा होता है। जहाँ पे जब वो दोनों चल रहे होते हैं तो जो पीछे का एक बीटा होता है वो हमारे विंग और साओ सिंचन की बैक को ही देखे जा रहा होता है, थाइस को देखे जा रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट मिल्क की होती हैं और बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे होते हैं वो दोनों। उनकी जो पूरी बैक होती है, पीठ होती है, वो बैकलेस होने की वजह से पूरी शो हो रही होती है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिवील हो रही होती है। जहाँ पे वो दोनों के दोनों ही अपने आप को थोड़े थोड़े ढकते हुए चल रहे होते हैं, लेकिन जो बीटा होते हैं वो बोलते हैं अदा के साथ चलो, लगना चाहिए कि तुम दोनों किसी को खुश करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जो हमारे साओ सिंचन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चलने लगते हैं। तभी जो हमारा विंग होता है वो बोलता है कि हम तो उस क्लाइंट के पास जा रहे हैं साओ सिंचन, फिर हम कैसे ढूंढेंगे तुम्हारे अल्फ़ा, मेरे दोस्तों को कैसे ढूंढेंगे हम उन दोनों को। तो यहाँ पे साओ सिंचन बोलते हैं कि मैं उनका ध्यान भटकाऊँगा उन बीटा अल्फ़ाओं का और तुम उन्हें ढूंढने चले जाना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, तुम जाना उन्हें ढूंढने, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा। तो यहाँ पे जो साओ सिंचन होते हैं बोलते बीइंग पर तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं ऐसे बहुत सारे अल्फ़ा को हैंडल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बीइंग बोलता है तुम सब लोग मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी हर्ट करे, तो तुम जाओ ढूंढो, मैं इन सबको संभालूंगा। तो यहाँ पे वो दोनों डील कर चुके होते, बात कर चुके होते एक दूसरे से। यहाँ पे जो बीटा होता है वो उन दोनों को एक कैबिन के अंदर भेजता है। वहाँ पर 4 बड़े बड़े बिग बॉडी वाले अल्फ़ास बैठे होते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप। यहाँ पे जो एक अल्फ़ा होता है जो कि उसके बॉडी पे ढेर सारे टैटूस होते हैं और उसने कोट पहना होता है, उसके हाथ पे दिख रहा होता है कि उसके टैटू होते हैं और वो सिगरेट पी रहा होता है, सिगरेट स्मोक कर रहा होता है, सॉरी। तो यहाँ पे वो जो होता है वो गैंगस्टर होता है। और यहाँ पे एक और अल्फ़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होता है, बहुत ज़्यादा रोब झाड़ रहा होता है और वो बार बार बोल रहा था मैं तो रिच हूँ, मैं तो ये काम यहाँ से इतना कर लूँगा। वो होता है बिजनेसमैन। और एक और होता है जो कि होता है
सबका वो वकील होता है जो कि सबके बीच में सुलह करवाने के फिराक में होता है, डील करवाने के विचार में होता है। और एक होता है यहाँ से यहाँ सामान पहुँचाने वाला, जहाँ पे वो इसके सामान को वहाँ पहुँचाएगा, उसके सामान को यहाँ पहुँचाएगा। इस टाइप का एक और अल्फ़ा होता है। वो चारों के चारों अल्फ़ा होते हैं और वो एक डील कर रहे होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो हमारे जो गैंगस्टर पार्टी होती है उससे बोल रहा होता है कि मेरे प्रोडक्ट यहाँ पे तुम्हारे जो एरिया है वहाँ पे मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, तो तुम मेरा साथ देना। और जो प्रोडक्ट होता है वो कोई और नहीं, तम्बाकू का गांजा टाइप का होता है। आई मीन नशीला पदार्थ होता है जिसे वो हमारे गैंगस्टर के एरिया में करना चाह रहा होता है, ड्रग्स टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो हमारा गैंगस्टर होता है वो बोलता है नहीं, मेरी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे तुम खोखला बना रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो बिजनेसमैन होता है वो बोल रहा होता है कि तुम नहीं करोगे तो कोई और गैंगस्टर आएगा, तुम्हारा इलाका नहीं तो किसी और का इलाका होगा, लेकिन तुम्हारा इलाका भी मेरे अंदर आ ही जाएगा एक ना एक दिन। यहाँ पे जो विंग और हमारे लाइन से चैन सॉरी जो हमारे साओ सिंचैन होते हैं उनके हाथ में एक एक ट्रे दी जाती है जिसमें एक वाइन शैम्पेन रखी होती है, शैम्पेन रखी होती है और आइस रखे होते हैं और कुछ ग्लासेस रखे होती है और वो उन्हीं को सर्व करने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे वो दोनों जब अंदर आते हैं तो उन दोनों को ही जो जो बिजनेसमैन होता है वो देख रहा होता है, जहाँ पे हमारे बीइंग की नज़र पे तो मतलब बीइंग के ऊपर उसकी नज़र जाती है, तो वो समझ जाता है कि आज तो मतलब कि वो मन में ठान लेता है कि आज जो रेड कपड़ों वाला ओमेगा है वो आज उसके साथ ही रहेगा, उसके साथ ही ये रात गुजारेगा। और यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो बस मजबूरी के चलते यहाँ पे आया होता है, नहीं तो वो यहाँ पे क्लब में नहीं आ रहा होता है, उसे तो अपने काम से मतलब होता है। यहाँ पे एक जो होता है जो लॉयर होता है जो कि हमारे जो बिजनेसमैन होता है उसका होता है, वो हमारे साओ सिंचैन को ही देखे जा रहा होता है। साओ सिंचैन उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे विंग उस बिजनेसमैन को अट्रैक्टिव लगता है और बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होता है। यहाँ पे जो हमारा वकील होता है वो हमारे जो लॉयर होता है वो हमारे साओ सिंचैन से बोलता है, ओह कम हियर, ये ड्रिंक सर्व करो मुझे क्यूट ओमेगा। तो यहाँ पे जो हमारे साओ सिंचैन होते हैं वो ड्रिंक लेते हैं और उसे सर्व करने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो अपने कपड़ों पर ही जानबूझ के गिरा लेते हैं ताकि वो बाहर निकल सकें। यहाँ पे जैसे उनके कपड़ों पे शैम्पेन गिर जाती है, बोलते ओ माय गॉड ये तो गंदा हो गया, डर्टी हो गया, मैं इसे क्लीन करके आता हूँ, एक्सक्यूज़ मी सर। और ये बोलते हुए वो वहाँ से रूम से बाहर निकल जाता है और विंग से आँखों से मतलब विंग को वो इशारा कर देता है। यहाँ पे जो वीटा होता है वो केबिन के बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे वो बोल देता है कि जैसे ही साओ सिंचैन बाहर जाते हैं बोलते तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे हमारे साओ सिंचैन बोलते हैं कि मेरी ड्रेस पे शैम्पेन गिर गई, मुझे इसे साफ़ करना है, मैं डर्टी हो गया हूँ, वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ, आप वॉशरूम का रास्ता बताएंगे। तो यहाँ पे साओ सिंचैन को वो रास्ता बता देता है और साओ सिंचैन चले जाते हैं वॉशरूम के नाम पर अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को खोजने के लिए। और यहाँ पे जो विंग होता है वो अभी भी खड़ा होता है, तभी जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है, हे बेबी कम हियर, प्लीज़ मुझे ड्रिंक सर्व करो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो आराम से ड्रिंक सर्व करने लगता है, ट्रे को टेबल पर रखता है और ड्रिंक सर्व करने लगता है उस बिजनेसमैन को। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील कर ही रहा होता है। यहाँ पे वो उस बिजनेसमैन को ड्रिंक सर्व करता है, जैसे वो बिजनेसमैन उस ड्रिंक को पूरी की पूरी एक ही बाइट में एक ही शॉट में कटक जाता है और हमारे विंग से बोलता है और सर्व करो मुझे, और दो मुझे, और यहाँ आके करो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग दूर दूर से काम उसे दूर दूर से दे रहा होता है शैम्पेन, लेकिन अब वो उससे पास बुलाता है तो वो जाना पड़ता है विंग को। यहाँ पे जो हमारा गैंगस्टर होता है उससे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोल रहा होता है और बोलता है ओ माय गॉड ये तो बला की खूबसूरती है, तुम्हें क्या लगता है इसे आज रात मेरे साथ होना चाहिए ना। वो गैंगस्टर से बोलता है और वो उसे गली का गुंडा बोल रहा होता है, जो बिजनेसमैन होता है बोलता है एक गली के गुंडे, इसे मेरे साथ होना चाहिए ना आज रात। तो यहाँ पे जो हमारा गैंगस्टर होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतना ज़्यादा एटीट्यूड में हमसे बात नहीं कर सकते। जो हमारे बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड झाड़ रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा गैंगस्टर होता है उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है, उसका मन कर रहा होता है जो इतना ज़्यादा ये फेंक रहा है ना, इसका मुंह जो पकड़ ले सांप की तरह और इसका फन को चल दे, उसके मन में यही चल रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो उसे भी सर्व करता है, जो हमारा गैंगस्टर होता है उसे भी सर्व करता है हमारा विंग। तो यहाँ पे वो हमारा जो गैंगस्टर होता है वो बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद से ले सकता हूँ, और यहाँ पे वो लेने लगता है। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है बोलता है ओह माय गॉड तुम्हें ना इन खूबसूरती के बीच में आना चाहिए, पता है गली के गुंडे
तो यदि तुम अमीर हो ना तो इन खूबसूरती को तुम पसंद करते, लेकिन तुम तो बस नाम के गैंगस्टर हो, पर तुम हो तो गली के गुंडे ही ना। तो यहाँ पे जो हमारा गैंगस्टर होता है वो बोलता है, बेटा शेर ना कभी भी किसी भी बकरी को नहीं खाता है, ठीक है ना। शेर हमेशा शेर से लड़ाई करता है और इस तरीके से किसी के ऊपर रोब नहीं झाड़ता। और गीदड़ क्या जाने शेर का रुतबा, जो किसी को ना दिखाए कभी भी एटीट्यूड, और वो अपने मन से ही अपनी खुशी और बाकी सबकी खुशी के साथ ही जीता है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं गैंगस्टर हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी मतलब हमारी जो न्यू पीढ़ी है उसे ड्रग्स के लत लगवा सकते हो? सुनो, मैं नाम का गुंडा हूँ पर मैं हूँ दिल का अच्छा इंसान, ये बात तुम जानते हो, इसलिए तो तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो, क्योंकि मेरे साथ जो पब्लिक खड़ी है मेरी अच्छाई की वजह से खड़ी है। मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकता हूँ, इसलिए। और यहाँ पे जो हमारा बिजनेसमैन होता है बोलता, ओह तुम्हारी सो कॉल्ड बकवास, भाड़ में जाओ तुम। और यहाँ पे वो विंग से बोलता, बेबी तुम मुझे सर्व करो। तो यहाँ पे विंग उसे सर्व करता है और तभी जो बिजनेसमैन होता है वो हमारे विंग को उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी गोद में बिठा लेता है। और यहाँ पे विंग बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़िए, प्लीज़ मुझे छोड़िए। और यहाँ पे वो छोड़ नहीं रहा होता है, तभी जो हमारा गुंडा सॉरी जो हमारा गैंगस्टर होता है वो हमारे विंग को उससे अलग कर देता है। जो हमारे विंग को उसने अपने लैप पे बिठा लिया होता है हाथ पकड़ के, वो हमारे विंग को अपने अपना हाथ पकड़ विंग का हाथ पकड़ता है अपने हाथ से और वो उसे खींच लेता है और बोलता है वो मना कर रहा है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो है ना हमारे जो गैंगस्टर है उसके फोरहेड पे गन रख देता और बोलता, यू गली के गुंडे तुम क्या समझते हो खुद को, देखो। और यहाँ पे वो लोग ऐसे लड़ने वाले होते, तभी जो वकील होता है वो बोलता है, लॉयर बोलता है, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो, एक ओमेगा की वजह से ऐसे ओमेगा तो हर दिन किसी ना किसी की बाहों में होते हैं, आप इस बार में क्यों गुस्सा हो रहे हैं, प्लीज़ मिस्टर डॉन आप इस तरीके से रिएक्ट मत कीजिए। तो यहाँ पे वो जो वकील होता है वो उसे भी समझाता है बिजनेसमैन को भी। और यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है बोलता, अरे हम सो कॉल्ड ओमेगा की वजह से क्यों कर रहे हैं, पर ये ओमेगा है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तभी वो फिर से हमारे विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपनी लैप पे बिठा लेता है। तभी जब केबिन का दरवाज़ा ओपन होता धड़ाम से और एंट्री हो जाती है हमारे लंजा की। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो देखता है कि विंग एक अल्फ़ा की गोद में बैठा हुआ है। यहाँ पे तो लंजा के तन बदन में आग लग जाती है, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो हमारे विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उस अल्फ़ा की गोद से उसे उठा लेता है। और यहाँ पे वो गुस्से में विंग की तरफ देखने लगता है और वो अपनी शोल्डर अपनी जैकेट को ब्लेजर को उतारता है और हमारे विंग के शोल्डर पर डाल देता है, क्योंकि विंग की जो बॉडी है जो ड्रेस है उससे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिवील हो रही होती है। तभी जो आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।